हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखिएगा RGCET 2024 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा। ये बुक में 100 क्वेश्चन है टोटल, एज हियर मेंशन। 15 प्रिंटेड पेजेस होगा और कौन सा ईयर है देख सकते हैं, 2024। RGCET 2024 ये कौन सा सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ लॉ LLB का पेपर हम लोग देखता है। इसमें टोटल कितना मार्क्स होगा, 100 मार्क्स का होगा। यहाँ अपना रोल नंबर फिल करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है कि द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज, जो हैरी पॉटर सीरीज था, मूवी था, जो हम लोग देखा है, तो इसका ऑथर कौन था बोल के पूछ रहे हैं ना हम लोग को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि JK रोलिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार? म्यांमार का साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? मणिपुर करता है, सिक्किम करता है, मिजोरम, अरुणाचल। कौन सा स्टेट है जो म्यांमार यानी बर्मा, म्यांमार यानी बर्मा, बर्मा से अरुणाचल तो अटैच है, बर्मा बॉर्डर कौन सा तरफ में। एंड आप देख सकते हैं मणिपुर भी है अटैच, और सिक्किम तो नहीं होगा क्योंकि सिक्किम बहुत ही दूर हो गया ना, तो मिजोरम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, B, C and D, B, C and D. Question number 3. Which Veda depicts the information about the most ancient Vedic age culture of India? इनमें से कौन सा दर्शाता है? होने से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऋग्वेदा, ऋग्वेदा ही दर्शाता है, ऑप्शन बी। Question number 4. Match the boundary line with the country it exists and choose the correct option. हम लोग को बाउंड्री लाइन का साथ अभी चूज करना है कंट्री को। तो दुरन लाइन कहाँ में है? ये तो दुरन लाइन कहाँ में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर को दुरन लाइन बोलता है, ठीक है। एंड जो मेक मोहन लाइन MML, ये कहाँ पे है, उसको कहाँ में बोलता है? ये जो है इंडिया और चाइना। एंड जो मेगिनोट लाइन है, ये कहाँ पे है? ये है हम लोग का फ्रांस एंड जर्मनी। एंड बच गया रेड क्लिफ लाइन, ये कहाँ पे है? इंडियन पाकिस्तान। सो द ऑप्शन इज सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। ये हम लोग को दिया गया है लोथाल गुजरात एंड इंडिया। उसके बाद क्या दिया है? डोलवारिया, सोक्ताको आर द मेजर, ये क्या है? मेजर हड़प्पन सिटी है। और मेगरब जो कि पाकिस्तान में इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटी। एंड remnants of the settlement were found in the Lothal. The oldest known wax loss technique is found in Sokata को। ये सच है कि झूठ है? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है, आगे हम लोग देख लेता है। ए सही है, बिल्कुल सही है। एंड बी भी सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन बी। Statement A and B are true. A and B are true. Question number 6. Match the following pairs with the books and its author and choose the correct option. हम लोग को इन पेयर्स में से चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस को। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? इसका ऑप्शंस और भी दिया है A, B, C। तो आइए चलिए मिलाते हैं हम लोग। ए का क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसका क्या है? सलमान रुशिदी। एंड सॉरी गलत बोल दिया क्या? सो ए का जो मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस है, ये क्या है? ये है अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। सो इधर लिख देगा, ये 4 का है। एंड जो ये बी है, ये 3 का है। और जो 281 एंड बियॉन्ड, ये कहाँ का है बोलने से
ये है VVS लक्ष्मण। जो बचेगा अभी ये क्या का हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। सो हम लोग अभी 4-3-2 हाँ, सीरियल नंबर एकदम सही। आप लोगों को एक हिंट बताएगा, जब भी ऐसे पीछे से एकदम सीरियल वाइज हो या आगे से सीरियल वाइज हो, तो पीछे का जो भी होगा वो सबसे करेक्ट आंसर होता है। देख सकते हैं 4-3-2-1 ये करेक्ट होता है, और कभी कभी ये करेक्ट होता है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है इसमें से और इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा कि ये करेक्ट होता है और ये नहीं होता, लेकिन कोई कोई में ये होता है करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ही है। तो चलिए देखते हैं, MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या का ये एग्जांपल है MS वर्ड जो ये जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग डिवाइस, ये कोई भी एक डिवाइस हो सकता है, जो कंप्यूटर हो सकता है, प्रोसेसिंग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जितना भी एप्स हम लोग रन करते हैं वो होता है। और इनपुट डिवाइस ये एक कोई डिवाइस में डेटा दे रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता आंसर। सो MS वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या, उसको कौन सा की बोलता है हम लोग, इसको बोलता है हम लोग मॉडिफायर बोलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट ये जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग अवार्ड्स विद इट्स एसोसिएशन। तो हम लोगों को अभी ये अवार्ड्स को इससे मिलाना है, जो कि भारत रत्न, भारत रत्न किसको दिया जाता है बोलने से, भारत रत्न जो साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड पब्लिक सर्विस एंड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो आप लोग नोट करना है ये पॉइंट को, जो भारत रत्न ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जो कि ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। एंड पद्मा भूषण अवार्ड, पद्मा भूषण अवार्ड किसको मिलता है बोलने से, ये जो ये भी है साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, पब्लिक सर्विस, लेकिन ये क्या है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये फर्स्ट हाईएस्ट क्या है, भारत रत्न पद्मा भूषण, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। एंड जो पद्मा भूषण है, पद्मा भूषण किसका है बोलने से, पद्मा भूषण जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को मिलता है पद्मा भूषण। और जो पद्मश्री अवार्ड ये डायरेक्ट एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देख सकता है आप लोग, सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। Select the correct answer and choose the correct option from the following. The Tropic of Cancer. ये एक ग्लोब का क्वेश्चन है, मैप का। ट्रॉपिक ऑफ द ड्रॉ द 8 स्टेट ऑफ इंडिया। जो नोटिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है नोटिस से, उसमें से कौन कौन सा है, सॉरी नॉट नोटिस, क्योंकि हम लोग एट स्टेट को नोटिस ही सोचते हैं ना, 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम। तो इसमें 8 स्टेट का नाम बताओ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे पास करता है। तो कौन कौन सा स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जैसे गुजरात से होता है, राजस्थान से होता है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है क्या होता है, रॉड आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, किसका कारण ये स्काई जो ब्लू होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कारण होता है। डिप्रेशन क्या था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सभी ये एक फिजिक्स, एक लाइट का फिनोमेना है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब जो व्हाइट लाइट आ रहा है सन से, एक्चुअली व्हाइट लाइट आता है, वो जो डिस्पर्ज रहता है मतलब बिखर जाता है, 7 कलर में बिखर जाता है, वो होता है विबग्योर, विग योर। हम लोग पढ़ते हैं ना, यहाँ भी आएगा।
वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड, वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसका अंदर आता है, जो कि एक सिंगल व्हाइट लाइट जो डिस्पर्स होकर बिखर के अलग अलग रंगों में 7 कलर में ये टूट के बिखर जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आसमान का नीला होना ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कारण ही है। तो चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इज द फॉलोइंग अलॉन्ग विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रेनफॉल एक्चुअली रेन गॉड से ही मेजर किया जाता है, इसको हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन में भी देखा है। एंड जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक एक्चुअली ये रिक्टर स्केल से मेजर करता है, और साउंड का इंटेंसिटी हम लोग डेसिबल से नापता है, पता है, ग्राम बेल का डेसिबल। एंड अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल बचेगा क्या है, फेटोमीटर, ओशन का डेप्थ को मापने के लिए करता है। सो द ए का 4 एंड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। साइंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज आर ट्रू अबाउट, क्या है, प्लाज्मोडियम। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम एक तरह का बैक्टीरिया है। तो इसका स्टेटमेंट को हम लोग को भी चूज करना है। इनसाइड एन इन्फेक्टेड मस्कीटो haploid gamete fuse forming a diploid zygote that develops into oocytes. Plasmodium cells infect two specific type of cells in human. Plasmodium cells are transferred to human through mosquito saliva. The complete life cycle of Plasmodium require two hosts. हाँ, 2 होस्ट तो जरूरी होता है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही है। सो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो हम लोग का इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इसमें से सभी सही है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम को लाइफ साइकिल के लिए हम लोग को 2 होस्ट जरूरी होता है, एक हो गया मच्छर, एक हो गया इंसान। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन और रीजन दिया गया है, तो असर्शन में क्या दिया है देखिए, एज यू गो डाउन इनटू अ वेल यू विल डिग्रेड स्लाइटली। अच्छा, जस्टिफिकेशन क्या दिया, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बाय द वर्च्यू ऑफ अर्थ मास ऑन you will gradually abate and ultimately go zero once you reach the earth center. Okay, so ये तो एकदम सही है। अब गड्ढा में जाएगा, नीचे जाएगा तो आपका जो क्या है, आपका वेट जो डिक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन तो सही नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें the gravitational force acting by the virtue of earth mass on which gradually abate. Okay, अच्छा, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ए इज ट्रू एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ओके, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, कहाँ में ये प्रेजेंट करता है बोलने से, ये एक्चुअली लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। मीन्स द इन्वेंशंस विद योर इन्वेंटर, डीडीटी, डीडीटी को कैसे बनाया था, कौन बनाया था। एंड क्या है, न्यूमेटिक रबर टायर, हेलीकॉप्टर, जॉन डेल्टर। ओके, जॉन डेल्टन ने था क्या, जॉन डेल्टन जो एटॉमिक थ्योरी ने था क्या, देखता है क्या होता है। तो चलिए गेस करते हैं इसका आंसर। सो इसका डीडीटी को किसने, पॉल मूलर ने बनाया था। एंड जो टायर है, टायर का इन्वेंशन किसने किया था बोलने से, डनलॉप ने किया था। एंड जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को बनाया था बोरकेट ने बनाया था, ब्रोकेट ने। एंड ये जॉन डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ये एन होना चाहिए, डेल्टोर लिखा है, ये गलत है मेरा ख्याल से, यहाँ जॉन एन होगा। जॉन डेल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी को बोलते हैं। चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। ओके, द ग्रेजुएशन ऑफ फंडामेंटल राइट, the guardian of fundamental rights enumerated in Indian constitutions. In the criminal case, the judge has the power to decide whether the accused rights have been violated. As with most disputes, the court decides when a right has been violated, then they have the power to act in order. Okay, ये भी सही है। The highest of the judiciary in India, ये भी सही है। तो इसका सभी ऑप्शन सही है, कहीं ऑल ऑफ द अबव है। ओके,
So all the statement true. Option D is correct. Question number 19. Match the game with the cup trophy associated with the hockey. हॉकी को ट्रॉफी किससे मिलता है, यहाँ से आप बताइए। ये जो रामाजुना ये तो हिंदी नाम है, और हॉकी इंडिया का क्या है, नेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल गेम है। तो एनी गेस, क्या लगता है, रामाजुना ट्रॉफी हॉकी का हो सकता है? तो चलिए देखता है अब इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हॉकी का क्या है, रेनी फ्रैंक ट्रॉफी बोलता है। एंड जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस क्या का है बोलने से रामाजुना ट्रॉफी को दर्शाता है। एंड लॉन टेनिस, लॉन टेनिस क्या है, लॉन टेनिस है डेविड कप को बोलता है। जो पोलो, पोलो क्या हो, वेस्टचेस्टर कप। So the correct option is the B. Question number 20. Who first Indian woman to win an Asian game gold in 400-meter run? Okay. एशियन गेम में कौन सा इंडियन वोमेन था फर्स्ट टाइम में जीता था गोल्ड 400 मीटर में? क्या है इसका? पीटी उषा जी ने। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, कौन सा कंटिनेंट है जो मिरर इमेज एक दूसरे का बनाता है? से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एशिया, एशिया तो नहीं बनाते, अफ्रीका, अफ्रीका बनाता है। एंड नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका बनाता है। आप लोग मैप मैप देखिएगा तो मैप में नजर आएगा। ओके, बी एंड डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22. चूज द करेक्ट आंसर। इसमें assertion दिया गया है, the weight of an object will minimum when it placed at the center of the art. ओके, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज का जो वेट है वो कम होगा जब उसको आर्ट का सेंटर पे रखेगा, ये बोल रही है। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया है? जस्टिफिकेशन दिया है कि when an object is in the center it experiences a gravitational pull from the all direction. ओके, सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो बोथ A is true and B is correct. ओके, ऑप्शन D is correct. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23. which of the following types of the waves are used in night vision? ओके, नाइट विजन में कौन सा वेव यूज करते हैं? जैसे हम लोग इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यूज करते हैं क्या? यस, इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा जो कि रात को दिखता है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मधुबनी जो कि बिहार, एंड कलमकरी आंध्र प्रदेश, चिकन करी जो कि लखनऊ, और क्या है, वर्ली पेंटिंग गोवा। कौन सा इसमें से करेक्ट मैच है? क्या मधुबनी बिहार का है? जी है। एंड जो कलमकरी क्या है, ये आंध्र प्रदेश का है? जी है। और जो कि चिकन करी कहाँ का है? लखनऊ का है। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 25. Change the narration into indirect speech of the following sentence by choosing the correct option. Okay. The tailor said to him, will you have the suit ready by tomorrow evening? इसको हम लोग को क्या इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ये डायरेक्ट स्पीच है, हम लोग को अभी इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। So question number 25 का आंसर अभी चलिए बनाते हैं। The tailor asked him that he will have the suit ready by the next evening. Okay. The हमको तो ये नहीं लग रहा है। The tailor asked him that he would have the suit ready by the next evening. Correct. The tailor asked him if he would have the suit ready by the next evening. No. The tailor asked him if he will like to suit ready by the next morning. ये भी नहीं है. So only option B is correct. Option A is correct. Only B. Question 25 का option A, only B. Question number 26. Question here for assertion justification. Assertion दिया गया कि the girl is sleeping. Okay. लड़की सो रहा है। This sentence is in present tense. ठीक है। तो reason क्या दिया कि present tense is used to indicate an action that makes place in the past. That makes in the past. Okay. So इसका correct option क्या होगा? दोनों सही है।
So both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of the assertion. Okay, question number 27. What is synonyms of conflagration? Conflagrations का जो synonyms क्या होगा, similar word जो क्या होगा, immolation. Question number 28. Only one meaningful word can be formed by rearranging the letter of the given jumble. Find out that word. अब इसको हम लोग को मिला के एक वर्ड बनाना है, जो कि मीनिंगफुल वाला वर्ड बनाना है. हिप्पोपोटेमस. हिप्पोपोटेमस, हमको तो लग रहा है हिप्पोपोटेमस होगा, क्योंकि जानवर का नाम है. 29. Some letters are given in which number 1, 2, 3, 5 and 6. Find the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. Okay. 3, 2, 1. W. 2 में क्या है? WN O. WNO. नहीं, ये नहीं होगा. N W O. 4 में क्या है? R 9. तो हम लोग का क्या होगा? रॉन्ग. ये सबसे पहले 4 होगा, रॉन्ग ना, सॉरी. 3 से स्टार्ट होगा. 1 W R जो क्या होगा? 2 होगा, रॉन्ग लिखना है. एंड WR ये 3 में होगा. एन जो क्या होगा? 4 में होगा. रॉन्ग लिखना था, लेकिन इधर जी तो है ही नहीं, तब आंसर क्या बनेगा? रॉन्ग नहीं है, अभी कुछ और बनाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये दोनों नहीं हुआ है. W O N वॉन, जीत गया. ठीक है, 3 हो गया. अभी 3 और बनाना है. वॉन D द वंडर. हाँ, D 4 5 6 वंडर. 1 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2. ये है करेक्ट ऑप्शन. C is correct option, wonder. Question number 30. In the given question, a sentence has been split into 4 parts. ठीक है. There are 4 parts marked P, Q, R, S, which have the jumble up. Rearrange the part, make the grammatically correct and meaningful sentence without cleaning the first part. Okay. Did not know. Did not know. Didn't know. He was nervous, and when he heard it, hue and cry at midnight. What to do? चलिए इसको भी मिलाते हैं हम लोग. इसको मिलाता है 1 देके. When he heard the hue and cry at midnight, he was nervous. होगा क्या? रात को ना. ओके, सुन के वो क्या हुआ? नर्वस हो गया. 2 नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. मिल रहे? यस. 3 4. इसका ऑप्शन है क्या? 1 क्या है? RQPS. Option A. Option A is correct. Fill in the blanks with the most appropriate position given in the brackets. Are you prepared? Are you prepared to the test, for the test, with the test, at the test, for the test? कौन सा होगा इसका ऑप्शन? 4 लगेगा. Fill in the blanks with the most appropriate conjugation. He was warned. He was warned. He divided into the sea. He warned. So, but he divided. क्या इसमें लगेगा? He was warned, yet he divide करने. So option D is correct. Identify the adjective mentioned in the following sentence. The room was dimly lit, so we could meditate. Okay, dimly. Adjective mention dimly का हम लोग को अभी adjective mention करना है, जो कि क्या होगा? Dimly it. Option C is correct. Choose the correct options to complete the sentence given below in the simple past tense. John Cabot
to America 19. John Cabot sailed. Simple past tense. Simple past tense. Has sailed. सिंपल बोला है तो sailed होगा. John Cabot sailed to America in 1948. Which of the following? Eh, okay. Which of the following is an example of simple future tense? Simple future tense का कौन सा है? Simple future tense will होगा, जो कि will जो future tense है. अब इसमें से simple सब में will है तो simple मतलब एकदम simple. I will talk to him. I will have सबसे simple यही है ना. So कुछ भी नहीं लगा तो option B is correct. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following what the following statement represent constabularies, a military unit responsible for policing a specific area and maintaining law and order. Okay, constabularies. तो इसका क्या है करेक्ट आंसर क्या है? So what is the correct answer for the question number 36? करेक्ट ऑप्शन है क्या है? Commissionerate. Is it correct? No. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Constabulary ही होगा. 37. Identify the kind of noun the underlined word represent. Okay, diamond. तो हम लोग डायमंड क्या है? सबसे हार्डेस्ट सबसे नॉन. हाँ ये तो सही है. डायमंड जो कि सबसे एक हार्ड मटेरियल है जो कि नेचर में पाया जाता है, तो क्या है ये एक कॉमन नॉन है. ऑप्शन से इज करेक्ट. 30. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नॉन अंडरलाइन लाइब्रेरी. ओके, तो लाइब्रेरी का क्या है? ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर ए ह्यूज एरिया. अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय. ओके, ह्यूज एरिया वास्ट एरिया. वास्ट हो सकता है क्योंकि वास्ट भी बहुत ज्यादा को बोलते हैं ना, ह्यूज भी ज्यादा को बोलते हैं. सो वास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. 40. फाइंड ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग. एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट. Choose the correct antonym for appropriate. Appreciate का correct क्या होगा? Applaud होगा. यही है क्या? Appreciate इसका क्या होगा? Antonyms बोले तो उल्टा. तो appreciate का उल्टा क्या? Criticize होगा. किसी को बारे में कुछ कहना ना, ये तारीफ करना, ये उसका खिलाफ बोलना, कुछ अजीब बोलना, क्रिटिसाइज. ओके, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएटली पंक्चुएटेड सेंटेंस. इनमें से एप्रोप्रिएट पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है बोलने से? हाउ डिड यू कम हियर. ओके, इनमें दिया गया है अलग अलग जगह फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हम लोग को मिलाना है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये करेक्ट क्वेश्चन है. हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए नीवल. नीवल में कितना बाइट्स होता है? इसमें होता है 4 बाइट्स होता है. मैच द फॉलोइंग पेयर्स बाइट्स. एक्चुअली बाइट में 8 बीट होता है. प्रोसेसर क्या है ये एक्चुअली? प्रोसेसर प्रोसेसर को हर्ट्ज में नापता है, उसका यूनिट को. लेन क्या है? ये एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है. ऑब्वियसली स्मॉल एरिया नेटवर्क है लेन, जो कि और स्मॉल विजुअल एलिमेंट क्या है? पिक्सल. हम लोग फोटो खींचते थे मेगा पिक्सल बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, असर्शन में दिया है कि एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ऑन इट. ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या है? मैन इन कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली. थोड़ा ये है. ओके, कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली. सो ऑप्शन ए तो करेक्ट है एंड बी इज द करेक्ट जस्टिफिकेशन. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दोनों सही है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिजिट is referred to as a binary code 0 1. सभी को पता है. And which unit computer is considered as brain of computer? CPU.
मैच द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी क्या होता है? बोल्ड के लिए होता है, डार्क करने के लिए। कंट्रोल एक्स क्या के लिए होता है? कट के लिए होता है। कंट्रोल वाई क्या के लिए होता है? और जेड, जेड होता है जेड होता है अंडो करने के लिए होता है कि रेडो करने के लिए होता था? रेडो करने के लिए होता है, और जेड जो अंडो के लिए होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बोलने से ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3 से स्टार्ट है, ओके। Which of the following is not a part of computer hardware? हार्ड डिस्क है, मॉनिटर, माउस है, एमएस विंडो, ये नहीं है। Consider the following two statement and choose the correct options. Assertion HTTP, ठीक है। HTTP क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क है, प्रोटोकॉल ट्रांसमिट हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट, ओके। HTTP designed for communication between web browsers and web services, ओके। एकदम सही है दोनों। So the both statement and be false. No, दोनों सही है तो अरे यार, दोनों सही है तो बी होगा। सो क्वेश्चन नंबर चलता है, अभी हम लोग 51 में चलता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ये एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि डेटाबेस है, ग्राफिक्स प्रोग्राम नहीं, ये भी नहीं है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैच द फॉलोइंग पेयर्स। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का है कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग कोई नंबर डालेंगे तो इनपुट होगा। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट प्रिंटर होगा जो प्रिंट करके देगा। सॉफ्टवेयर क्या है? एम एस वो ऑफिस हम लोग देखा था। वेब ब्राउजर क्रोम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा इसका? Hmm, कौन सा था? 53, 53 का क्या है करेक्ट ऑप्शन? कहाँ से स्टार्ट है? 3 से स्टार्ट है, सो बी। Which of the following statement is true? गूगल सर्च इज ए ब्राउजर, नहीं, गूगल एक सर्च इंजिन है। पाइथन इज ए प्रोग्राम लैंग्वेज, एकदम सही। क्या वायरस इज ए मिलिशियस सॉफ्टवेयर, ये भी सही। लिनक्स इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नहीं। लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलता है बी एन सी, बी एन सी करेक्ट, ऑप्शन डी। If you want to connect your own computer through the internet from another location, you can use ओके एफटीपी, टेलनेट। ईमेल तो होगा नहीं, इंस्टेंट मैसेज भी नहीं होगा। टेलनेट और एफटीटीपी से हम लोग कौन सा यूज करेगा? हम लोग टेलनेट यूज करेगा क्योंकि इसमें इटसेल्फ नेम नेट। मैच द फॉलोइंग। सीपीयू क्या है? ये एक तरह का क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन को सीपीयू बोलता है। एंड द मॉनिटर क्या है? ये एक आउटपुट। चलिए ज़्यादा जल्दी नहीं करते, आराम से देखते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या करता है? आउटपुट देता है ना, आउटपुट यूनिट है। माउस क्या है? माउस जो इनपुट यूनिट है। मॉनिटर आउटपुट है। यूनेक्स, यूनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, बी। क्वेश्चंस हियर फॉर द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। LAN is connected through wire only. Internet is less secure than intranet. OFC, optical fiber cable, use light to transmit information, ये सही है। राउटर हैंडल डेटा स्विचिंग विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, एकदम टेक्निकल क्वेश्चंस आया है, ये एकदम गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। जो कि राउटर ये की क्या है? गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। एसएससी में विंडो इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। माइक्रोसॉफ्ट इज यूज्ड सर्चिंग द कंप्यूटर, एकदम बी तो एकदम सही है। तो इनमें से बी सही है, लेकिन जो कि क्या था? विंडो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सो द ए इज फॉल्स बट द जस्टिफिकेशन इज करेक्ट। So statement A is false, but the option D.
डिजिटल बैंकिंग कैन बी रिस्टोर थ्रू, डिजिटल बैंकिंग को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है बोलने से, हम लोग मोबाइल फ़ोन से करते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट से नेट बैंकिंग करते हैं, टेलीफोन से भी, नंबर से हम लोग कर सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। पीडीएफ स्टेटबोर्ड क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। टेलनेट इज ए क्या है एक्चुअली, क्या बेस कंप्यूटर प्रोटोकॉल है? साउंड है कि इमेजिन है कि एनिमेशन है? ये क्या हो सकता है? टेक्स्ट बेस हो सकता है, टेक्स्ट बेस है इसका करेक्ट आंसर। एमएन एज इज नाउ 3 times that of his son in 15 years. It will be double that of his son. The present age of the son क्या है? एक आदमी का जो उसका उम्र है वो 3 गुना है उसका बेटा से। In 15 years it will be double that of his son. The present age उसका कितना है बोलने से, द प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसका बेटा का प्रेजेंट एज कितना है अभी हम लोग को बताना है, का 15 साल ही है। The sum of the squares of the three numbers which are the ratio 2, 3, 4, 2, 3, 4. So what are these numbers? What are these numbers? 7, 2, 5. 7, 2, 5 ये क्या नंबर है हम लोगों को पूछ रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। A rectangular block 6 into 12 centimeters is cut into the exact number of equal cubes. The least possible number of the cube will be, कितना least number of the cubes होगा हम लोगों के पास? 40 होगा। The difference between the compound interest and simple interest of the sum for 2 years 8% per annum is 760. The sum is कितना हम लोग को डिफरेंस कितना होगा बोल रहे कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में ऑन ए सम फॉर 2 years। तो हम लोगों के पास कितना होगा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। का करेक्ट आंसर है 12 1,20,000 है, क्योंकि हम लोग को इसको 8% करके 2 साल का बताना है। 768 का एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम बताना है डिफरेंस करके। ओके, सो द क्वेश्चन 66, 3 men or 5 women can do a work in 12 days. Okay, how long will 6 men and 5 women take to finish the work? ठीक है, 3 इसका तो लड़की तो डबल हो गया, आदमी डबल हो गया, लेकिन वोमेन उतना ही रह गया ना। तो सबसे पहले कितना 12 दिन लगा, तो हम लोग कितना भी दिन लगेगा इसका हिसाब से 5 3 3 18 4, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4 days लगेगा। Rita told Mani, the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend mother. How is the girl related to Rita friend? लड़की जो रीता का फ्रेंड का क्या लगेगा? उसका कजिन लगेगा। What is the angle between the hour hand and minute hand when time is 7:30? ओके, इसका हम लोग को डिग्री बताना है, तो इसका कौन सा डिग्री होगा? एक मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका क्या होता है? 45 डिग्री होता है जब 7:30 होता है। In assertion code language, power is written as 18, bells is written in 19. Okay, how will skill written code language? ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, इसमें 5 वर्ड है तो इसमें 18 लगा है, इसमें क्या है, ये भी 5 है तो 19 लगा है, देन ये क्या हो गया? ये भी तो 5 है ना, तो क्या इसको 20 बोल सकते हैं? 17 नहीं है, 20 बोल सकते हैं क्या? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 सी। 70 में चलता है। क्वेश्चन नंबर 70, a person walked toward his house at 8 am and observes his shadow at his right. In which direction he is walking? एक आदमी सुबह को अपने घर की तरफ चलता है 8 बजे को,
तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो शेडो बन रहा है वो उसका राइट साइड में बन रहा है, तो वो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रही है ये बताओ बोल रहे हैं हम लोगों को। तो आप लोगों को पता है कि सुबह को धूप कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ओके। और उसका शेडो कहाँ में है, राइट साइड में। तो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ताकि उसका शेडो जो राइट साइड में बन रहा है वो मूव कर रहा होगा साउथ डायरेक्शन में, ओके। तो करेक्ट आंसर इज साउथ, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। A tap can fill a cistern in 8 hours and another tap can empty it in 6 hours. If both the taps are open, the time taken to fill tank will be. कितना टाइम लगेगा वो हम लोगों को पूछ रहा है। तो इसका टाइम कितना लगेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है 16 आवर इसको टाइम लगेगा, 16 आवर, क्योंकि ये जो 8 घंटा लगेगा उसको फिल करने में और दूसरा तो टेप जो खाली करने में 6 घंटा लगेगा। तो अगर दोनों को ओपन करके रखेगा तो कितना टाइम में टैंक फुल होगा वो बोल रहा है, 16 आवर्स में फुल होगा, ओके। A train 150 meter long passes a telegraphic post in 12 seconds. Find the speed of the train. ट्रेन जो कि 15 मीटर, इसका डिस्टेंस जो इतना 150 मीटर ये जो पास डिस्टेंस कवर किया 12 सेकेंड में, तो हम लोग को उसका स्पीड पता बोल रहे हैं। तो इसका स्पीड कितना होगा, 45 हो जाएगा इसका स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर। If a plus b is equal to 5 and 3 plus 2b is equal to 20, then 3 plus b क्या होगा, 3a plus b क्या होगा। अगर a plus b is equal to 5 तो हम लोग मैथमेटिकली इसको करने से इसका कुछ आंसर इस तरह निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। इसको सिंपली सिंप्लीफाई करना है। चलते क्वेश्चन नंबर 74। The radius of a circle is increased by 1%. The percentage increase in area is। अगर रेडियस सर्कल का अगर रेडियस को 1% बढ़ाएगा तो उसका एरिया का परसेंटेज कितना बढ़ेगा वो पूछ रहा है। तो उसका 2.01% बढ़ेगा। How much water must be added to a bucket which contains 40 liters of milk at the cost of price 3.5 per liter, so that the cost of the milk reduces to ₹2 per liter, okay। तो हम लोग कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कितना लीटर ऐड करेगा, हम लोग को मिनिमम कम से कम 30 लीटर पानी मिक्स करना पड़ेगा। The base of a right angle triangle is 5 meter and its hypotenuse 13 meter. Then its area will be। इसका एरिया कितना होगा पूछ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका ये जो 90 डिग्री है, एकदम सीधा है, और बोल रहा है कि इसका ये जो 13 मीटर है और उसका एक साइड कितना है 5 मीटर है। देन उसका एरिया क्या होगा पूछ रहा है। तो उसका एरिया हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। If 4% is stock yield 5%, the market value of the stock is। कितना मार्केट वैल्यू है इसका मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज। The true discount on a bill of ₹540 is 90 rupees and banker discount कितना 108 rupees। The highest common factor ACF of two number is 11 and their LCM is 7700. If one number is one of the number is 275, then the other number is okay। तो वो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, वो सेकेंड नंबर है 308। What is the day of the week on 28 May 2006? What was the day of the week on 28 May? Okay, 28 May 2006 को कौन सा डे था, ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे कौन सा डे था, ये क्या बोलते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन पूछ दिया ये तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा संडे होता है। आप लोग कैलेंडर में चेक कर लेना 28 में जो क्या है, 28 में जो क्या है संडे है, 28 में जो संडे है
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में, इफ ए रो ऑफ सर्टेन पर्सन्स, Pradeep is sitting 463 from the left and 531 from the right, and find out the total number of persons in that row। उस रो में हम लोग को टोटल आदमी निकालना है, कितना आदमी है टोटल उसमें, 993। प्रदीप इज सिटिंग 463 फ्रॉम द लेफ्ट साइड से जो प्रदीप है वो 463 में बैठ रहा था, एंड 531 फ्रॉम द राइट, और राइट साइड से इसका क्या था, 531 था। तो हम लोग बेसिकली इसको क्या करना है, +1 माइनस करना है। तो देख सकते हैं 463 हो गया। प्रदीप जो क्या था 463 लेफ्ट साइड से बैठ रहा था, ओके। तो लेफ्ट साइड से बैठ रहा है, एंड 531 राइट साइड से, 531 राइट साइड से। तो ये दोनों को प्लस करेगा, -1 करेगा, क्यों? क्योंकि प्रदीप को 2 बार काउंट कर रहे, ठीक है। ये एक्चुअली डायरेक्शन टेस्ट का ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, 459 900 6 क्या होता है, 600 और 300 कितना हो जाता है, 900, और ये 314, तो क्या होना था हम लोग को, 994 होना था, -1 कर दिया, 93 हो गया, ओके। जे 82 में जे सीट फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ये एक जे है, जे फॉर जेरी समझो। ये जो बैठ रहा है फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड राइट तरफ से, ये जो क्या है फिफ्थ नंबर में बैठ रहा है। ओनली 6% इज बिटवीन के एंड बी। के और बी का बीच में सिर्फ और सिर्फ 6 आदमी बैठ सकता है। एंड एक्स सीट सेकेंड टू द राइट बी। फिर ये क्या है, एक्स जो बी का सेकेंड में बैठ रहा है राइट साइड में। यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द जे। जे का राइट तरफ में क्या बैठ रहा है, यू बैठ रहा है थर्ड पोजीशन में। इमेजेस राइट ऑफ द फिफ्थ। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया है आरजीओ ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, का ऑप्शन आर है। इन ए रो ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। एक लाइन में सभी आदमी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। राहुल जो कि 33rd from the left and in the right side of the Rahul 3 are only 16%. Find out the total number of person in the quiz। तो चलिए हम लोग इसका निकालता है, कितना आदमी होगा टोटल उसमें, 49 आदमी होगा। तो चलिए इसका कितना हो गया, 49 हो गया, क्योंकि इसमें इन लोगों को कैलकुलेट नहीं किया है, इसीलिए हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है। कंसीडर सीक्वेंस 1 10 9 x 25 26 49 फाइंड x। हम लोग को x निकालना है बेसिकली। इधर क्या नंबर होगा, 1 10 9 25 26 49, इधर क्या नंबर हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन से 17 होगा। 85 statement, should encouragement be given to the horticulture industry in rural area? Question mark. Argument क्या है? Yes, creativity is there among rural people. Yes, this will help in eradicating problem of unemployment too much extent in rural area. तो एक्चुअली ये डिबेट दिया है आर्गुमेंट, तो इसको हम लोगों को बताना है कौन सा है। ये सही है कि ये सही है। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा आर्गुमेंट सही है? ये और ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो both 1 and 2 are strong. Option D is correct. Sharman said to Preeti,
योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू शर्मन? Preeti said, Sharman said to Preeti, your mother husband, sister is my aunt, Mosi. तो how Preeti related to Sharman? क्या होगा? बहन लगेगा ना, sister लगेगा. In a certain code language, give is written, ठीक है, and the bond is written, ये नंबर में bond को लिख दिया. How is crew is written to that language? Okay. तो हम लोग को क्रियो को निकालना है. गिव बॉन्ड, हम लोग को क्या जरूरी है? ई, बस ई 36 लास्ट का. तो चलिए हम लोग अब इसका आंसर क्या है बताते हैं. इसका आंसर ए सही है. इफ y इज इक्वल टू 50 SEAC 50, देन याचित विल बी इक्वल टू, याचित कितना होगा? 114. Pointing to Chandra's, Padma said, he is brother of my uncle. Girl child, how is Chandresh related to Padma? पद्मा का कैसे रिलेटेड है? कजन है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. मून, सैटेलाइट. अर्थ का क्या होगा? अर्थ क्या है? प्लैनेट है ना, सन तो नहीं है, सोलर सिस्टम भी नहीं, तो मे बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लैनेट है. Question number 91. Each of the following questions consist of two words that have a certain relationship to each other, followed by four-lettered pairs of words. Select that letter pair which has the same relationship as the original pairs of the word. ठीक है. साउंड, मफल. साउंड का मफल, तो क्या हो जाएगा? मॉइस्चर का ह्यूमिड, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी. कलर फेडेड, डिस्पेयर एंगर, ओडर पंजन. ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है. कलर का फेडेड थोड़ा सा, डिसअपियर एंगर. So correct option B, कलर का फेडेड. Choose the correct option. Clock, time, thermometer. हीट होता है obviously. थर्मोमीटर क्या के लिए होता है? हीट होता है. नहीं, टेम्परेचर के लिए होता है थर्मोमीटर. क्लॉक, समय, टाइम, घड़ी क्या दिखाता है? टाइम. थर्मोमीटर क्या नापता है? टेम्परेचर, नॉट हीट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? टेम्परेचर. Wax is related to grease in the same way milk is related to curd, घी. प्रोटीन, प्रोटीन भी है, मिल्क को पीता भी है, लेकिन घी, कर्ड, दही, दूध से दही, दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, लेकिन प्रोटीन तो इसमें भी होते हैं ना, इसमें भी होते हैं ना, इसमें भी होते हैं ना. So wax is related to grease. Okay, in the same way milk is related to, मिल्क किससे रिलेटेड होगा? दही से रिलेटेड होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 94. Select the number from the among the given option that can replace the question mark in the following sets. Okay, तो हम लोग को ये क्वेश्चन मार्क से चूज करना एक नंबर, इसका जगह डालना है 1633. 1632 होता है प्लस 133. 33 जा कितना होता है? 99. 99 प्लस 1 100. Question 59. Three of the following four letters clusters are alkali in a certain way and one is different. Pick the odd one. Okay. ये UGC 2025 में ये क्वेश्चन आया है, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घुमा के ले लेता है. ये है इसका odd one. देखिए ये दोनों, ये वर्ड में कितना डिफरेंस है देख सकते हो. सी का बाद DE, FGH, दो का डिफरेंस है. GHIJ ये एकदम कंटिन्यूस है. MOQS, MNOPQRS एक डिफरेंस है इसमें. इसमें दो डिफरेंस है, इसमें 0 डिफरेंस है, और इसमें कितना है? PQRS, इसमें PQRS, UX, UVWX डिफरेंसेस है ना.
बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस है, तो ऑड वन ये है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 96. At a party, the number of the girls is half number of boys. After an hour, 5 boys leave the party, okay, and 3 girls join party. And the number of boys and girls are now equal. How many people were present at the party an hour before? Okay. तो इसमें कितना आदमी है? 24 आदमी है टोटल. Which of the two signs should be interchanged in the following equation to make given correct value? Okay. इसमें 15 plus 5 minus 10, इसमें क्या होगा? बोधमास रूल अप्लाई होगा. बोधमास रूल अप्लाई होगा. तो कौन सा साइन शुड बी इंटरचेंज? इसमें से कौन सा दो साइन इंटरचेंज होगा इक्वेशन में गिवन करेक्ट वैल्यू देने के लिए, 6 आने के लिए हम लोग को यहाँ से किसको साइन चेंज करना पड़ेगा? तो हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा माइनस और डिवाइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 98. In a code language, computer is written as OCRMP2. How will daughter be written in the same language? Okay. Computer, COMP. Daughter. Computer, daughter, DA. ऑप्शन सी लग रहा है हमको. यस, ऑप्शन सी, क्योंकि देख सकते हैं स्टार्टिंग सी है, सेकेंड में उसका ये 2 नंबर वाला ना CO, फिर ये 3 नंबर कम COMP. देख सकते हैं यहाँ 1 नंबर 2 नंबर DAU सेम ना. उसका बाद क्या है? G 4 नंबर. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है. If 25 December 1990 is a Tuesday, then what day is 25 December 2020? वाह, 130 ईयर्स के बाद कौन सा दिन होगा वो? ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो कौन सा दिन है? फ्राइडे है. Find the angle between the hand of a clock at 3:20 PM. ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसका 45 डिग्री था, तो उसमें क्या था? 7:30 बजे था, और ये भी क्या है? 3. तो इसमें कितना होगा? इसमें क्या 20 डिग्री हो जाएगा. तो ये था LLB का क्वेश्चंस. आप लोग समझ में आया कि नहीं? कमेंट करना. अगर नहीं आया तो सॉरी, कमेंट करना, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के दूंगा. अगर अच्छा हो तो लाइक करना प्लीज़. थैंक यू.